बेटा नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। कभी भी खतरा हो सकता है हमारे देश को, उसके बच्चे से, उससे हम कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। 2900 के ऊपर इनके अश्लील वीडियो, हजारों महिलाओं के साथ इनके संबंध, 17 साल की बच्चियों से लेकर 65 साल के बुजुर्गों के साथ इनका बलात्कार का कृत्य करने वाली। रेपिस्टों को जब जगह देंगे तो महिलाओं की आवाज कौन उठाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं EW न्यूज। ये 1 या 2 दिन पहले खबर आ रही है कि HD देवगौड़ा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा है, उनके पोते प्रज्वला रेवन्ना ने 3000 ऐसे वीडियो जो क्लिप निकल के आए हैं जो रेप के प्रयास और धमकी और ब्लैकमेलिंग के हैं। उन मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं की। अभी मैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में हूँ, चल के यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। जो बीजेपी के कार्य होते हैं, हम देखते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में जाकर के कैसे कृत्य होते हैं, या हम उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के देख लें, या हमारे दिल्ली में जो महिला पहलवान बेटियां वह देख लें, चाहे यहाँ पर देख लें, और चाहे चिन्मयानंद की देख लें, या ब्रिजभूषण शरण सिंह की केस देख लें, या इनकी प्रज्वला रेवंत की केस देख लें। हमें इस पर जानेंगे जनता की राय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिका विश्वकर्मा है। देखिए, महिलाओं के बारे में तो आप लोगों को पहले से मालूम है कि इनको शुरू से ही ऐसा संवेदनशील मुद्दा बना के रखा गया है कि बस इनको घर में बंद कर दिया जाए। मोदी सरकार आज भी आरक्षण के नाम पे पीछे हट रही है और महिलाओं को स्थान नहीं दे रही है। जिनको दे रही है उनको मुख बंद करके खड़ा कर दे रही है सामने। उनको हर किसी में डमी कैंडिडेट चाहिए जो सिर्फ उनके बातों पे चले। आज जो ये वीडियो वाला आया है बात, आप सोचिए कि उनको ब्लैकमेल करने और ये सारे जो बड़े सारे जो भी ये आ रहे हैं वीडियोस, ये कितनी घिनौनी कारनामे हैं जो देखने को आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमारे समाज में क्या फैल रहा है, हम महिलाओं को क्या स्थान दे रहे हैं, हम उनकी क्या सम्मान कर रहे हैं। पूरी परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि हर युवा, हर वर्ग उस समय अब लपेटे में जा रहा है। मोदी जी जाके उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे प्रज्वला रेवंत की लोकसभा। वो करेंगे क्योंकि उनके यहाँ के ही सांसद, उनके यहाँ के विधायक क्लियर बोलते हैं कि हमारा पार्टी सभी लोगों के लिए ओपन है, हम सभी का स्वागत करते हैं। चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो तड़ीपार हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर किसी को अपने पार्टी में जब स्वागत करेंगे तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी ही। वो रेपिस्टों को जब जगह देंगे तो महिलाओं की आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? आज युवाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। किसी छोटी से छोटी बच्ची के साथ गलत हो जा रहा है। जब आप इसके लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये चीजें लगातार बढ़ती जाएंगी। आपको लगता है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। मणिपुर में हुआ, क्या कार्रवाई हुई? आज तक मणिपुर जल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है वहाँ पे। आज महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है, इसके लिए पूरी जिम्मेदार बीजेपी है। कांग्रेस के टाइम पे आप लोग उठाते हैं कि कांग्रेस टाइम पे ये हुआ वो हुआ। उस समय का दौर देखिए, ज्यादा कुछ नहीं होता था उस टाइम पे भी। उस टाइम पे कम से कम कार्यवाहियां होती थी। गलतियां हो रही है, कार्यवाही हो रही है। बीजेपी के टाइम पे चीजों को दबा दिया जाता है। क्यों नहीं वो सांसदों के अगेंस्ट खिलाफ उठाते हैं? स्कैंडल को कैसी देखती हैं? इस चीज को प्रज्वला रेवंत का रेप केस मामला सामने आया है, जो 3000 महिलाओं की वीडियोज पड़ी हुई हैं, उनसे रेप करता था, धमकियां देता था। इस पर महिलाएं क्या बोलती हैं? अंबिकापुर की महिलाएं क्या देखती हैं? मैं तो उस मामले में ये बोलना चाहूंगी, इस चीज के लिए हम महिलाओं के पास इतना ज्यादा उतना शब्द नहीं, उतना गिरा हुआ शब्द नहीं बोल सकते। इतना मतलब भाजपा ने अपने शासन काल में इस चीज को किया, लेकिन भाजपा कार्रवाई भी कर रही है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने सांसद जेल के अंदर है? पूछिए ना, कितने सांसद जेल के अंदर है, कितने विधायक जेल के अंदर है? किसके अगेंस्ट मोदी भी गवर्नमेंट ने बोला कि ये इसने गलत किया है? अभी आप सोचिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके नाम के सामने वो श्री रेवन्ना बोल के उनको संबोधित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। कैसे वो किसी रेपिस्ट को, किसी सेक्स रैकेट वर्कर को ऐसा बोल रहे हैं? वो इस चीज को चला रहे हैं। देश का धरोहर कहाँ जा रहा है? हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति क्या बना दी गई है? इन कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस पर SIT गठित कर दी है और जांच होगी निष्पक्षता। कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट है बताइए ना? कांग्रेस की गवर्नमेंट। हाँ, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट कर रही है काम। मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं मुंह खोल रही है किसी भी मुद्दे पे? मोदी के यहाँ क्या पुरुष मर गए हैं? वहाँ नहीं है क्या पुरुष? इतने मंत्री नेता हैं पुरुष ना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, हमको उनके बात में कुछ नहीं बोलना है। हमारे कांग्रेस के सरकार में एक भी महिला इस टाइप का सुरक्षित नहीं थी। अगर हो तो उठा के रिकॉर्ड देखिए। जब हमारे कांग्रेस 55 साल रहा देश में, एक भी महिलाओं के साथ अगर इस टाइप का रेप हुआ होगा, एक लड़कियों के साथ इस टाइप का हुआ होगा, किसी भी महिलाओं को नंगे करके घुमाया गया होगा, उनके माई बाप, भाई बहन के बाप के सामने किसी को नंगा किया गया होगा या उनको मारा गया होगा, तो आप मेरे को बताइए, ऐसा देखे हैं क्या देश में? हमारे यहाँ कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन भाजपा की सरकार आई तो रंग बिरंग की चीजों देखते गई। अब ये सारे भारत का सबसे, एक सेकेंड, ये सारे चीज को ढांपने के लिए भाजपा में राम मंदिर,
हिंदू मुस्लिम ए झंडा फहराने लगते हैं, ये बात बोलने लगते हैं सिर्फ ढांपने के लिए। मैं बोलती हूँ कि मोदी जी हमारे बड़ा हिंदुत्व का ठेका लेकर वो झंडा टांगते हैं, तो उनसे मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, जब राम मंदिर का, आप भी एक हिंदू है ना, तो उद्घाटन कौन करता है? आचार्य लोग करते हैं कि कोई नेता मंत्री करता है? आप मेरे को बताइए। शंकराचार्य करते हैं ना, तो फिर हमारे मोदी जी क्या शंकराचार्य है क्या? हमारे देश के अच्छे शंकराचार्य लोग पीछे हट गए, नहीं आए, आधा अधूरा में नहीं करते हैं बोले। आप भी जानते होंगे, क्या आप आधा घर बनाते हैं तो करते हैं उद्घाटन क्या? आप क्या बोल, प्रज्वला रवंत पे क्या बोलेंगी जो काम हुआ है वहाँ पर? मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकती, बस मैं मोदी जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राम मंदिर के नाम पे लोगों को बस झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, और वो भगवान से बड़े नहीं हैं। भगवान उनसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है, भाजपा के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज है, जो कांग्रेस का अपने जमाने में जो किया था यहाँ, उस चीज को बेच के इनको अपना रोटी सेकना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किसी का रेप करना है, किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, यही तो चल रहा है देश में। इसके अलावा चल क्या रहा है? सरकार में सिर्फ क्या चल रहा है? बस हो सकता है मोदी के सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। वो सिर्फ गुंडागर्दी बस करते हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी समाप्त हुई है, आप बोल रहे हैं कि कौन बोलता है गुंडागर्दी समाप्त हो गया है? सब चल रहा है। कौन बोलता है? गुंडागर्दी को दबा के ये अपना राज्य बना रहे हैं, गुंडों को पनाह देते हैं, ये नहीं कि उनको सजा दिया जाए। अंबिकापुर के लोग बोल रहे हैं कि पहले अंबिकापुर में यहाँ पे जो है कि गुंडा में आजकल क्राइम होता है। आजकल कांग्रेस के जमाने में कोई क्राइम नहीं होता था। ये शांतिवादी है, जब से ये मोदी आए हैं आतंकवादी बन चुका है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम है, छत्तीसगढ़ के पावन धारा पे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन जब से भाजपा आई है ना, पूरा तहस नहस करके रख दी है। भाजपा आरोप लगाती है कि 60 सालों 70 सालों से कांग्रेस ही थे, देश का बेड़ा गर्क करके। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसी 70 साल में, जो 70 साल में कांग्रेस क्या किया है बोलते हैं ना, उसी 70 साल में आज भाजपा में नेता जो बैठे हैं ना, पढ़ लिख के, जो आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं, वही कांग्रेस के सत्ता शासन में पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन भाजपा वाले नहीं किए थे। स्कूल कॉलेज ना वो लोग नहीं खोले हैं। और कांग्रेस के जमाने में ना इतना क्राइम नहीं होता था। आजकल कांग्रेस सबको लाके यहाँ बैठाए हैं, इतनी संपत्ति दिए थे, लेकिन जब से भाजपा आए हैं सबकी संपत्ति लूट चुकी है, सबके घर टूटे हैं, घर में आके सबको बेघर कर दिए हैं। युवाओं का दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। पे लाके खड़ा युवाओं से कोई नहीं पूछते हैं। कम से कम हम महिलाओं के लिए कोई ये तो बोल लेते हैं कि महिलाओं को दिक्कत है। अगर हम लोगों को दिक्कत रहता है, हम महिलाओं को दिक्कत रहता है, तो हम लोग तो अपने मुंह खोल के बोल लेते हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं के लिए कोई नहीं बोलता है। पढ़ लिख के शिक्षित होकर बैठे हैं, क्या दिक्कत है युवाओं की? रोजगार नहीं है उनके लिए, रोजगार दो ना। मोदी जी बोल रहे थे कि हम शुरू में आर्मी में ही जाना चाहते, बचपन में हम आर्मी बनना। क्यों नहीं चले गए आर्मी में? क्यों नहीं गए? अपने मैं पूछ रही हूँ, उनके रिश्तेदार में उनके बाल बच्चे नहीं है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन उनके भाई के, उनके रिश्तेदार में जो बच्चे होंगे ना, उनको आज आर्मी में भेज दे। मैं मोदी जी को बोलती हूँ इस बात को। लेकिन बड़े सटायर बोल रहे हैं, बड़े तीखे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि मोदी जी हर क्षेत्र में बचपन में वही थे, कहीं भी जाते हैं बोलते हैं मैं राजस्थान का था तो मैं गुजरात का था, मैं ये समाज का था तो मैं वो समाज का था, जहाँ जाते हैं वही बन जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। मोदी गवर्नमेंट में एजेंडा कहाँ है विकास का? क्या एजेंडा दिखा रहे हैं वो? सिर्फ वो विदेशी यात्रा करवाएंगे कि देश का भी यात्रा करवाएंगे? उनके पास क्या एजेंडा है? क्या एजुकेशन के लिए वो करना चाह रहे हैं, क्या हेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं? कांग्रेस दे रही है ये चीजें। वो शिक्षा के लिए आत्मानंद खोल चुकी है, स्वास्थ्य के लिए वो सारे जगह पे अभी तो विश्वविद्यालय बनवाए हैं, एम्स बनवाए हैं, कितने। वो देखिए, चलते हुए सिस्टम पे हाथ बढ़ा देना कोई बड़ा बात नहीं है। खोल रहे हैं, वो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, वो नया क्या कर रहे हैं? किस विभाग के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए वो नया काम कर रहे हैं? आप पूछिए उनसे। इतनी सारी चीजें चल रही है। कांग्रेस के एजेंडे में देखिए, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सारा योजना निकाल दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए। मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए क्या कर लिया? जो भी योजनाएं चल रही है वो बीच में अचानक से बंद हो जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। वो सिर्फ एक सशक्तिकरण का झंडा चिपका दिया जा रहा है। बंद हो गया। मोदी गवर्नमेंट में निकाला कितना पहले? गवर्नमेंट में हो क्या रहा है कि बलात्कार के मुकदमों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम रहता है, और ये मेरी बहनें बता रही थी अभी 2900 2900 के ऊपर इनके अश्लील वीडियो
हजारों महिलाओं के साथ इनके संबंध, 17 साल की बच्चियों से लेकर 65 साल की बुजुर्गों के साथ इनका बलात्कार का कृत्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मोदी परिवार के ये सदस्य इस देश को ये बताएंगे कि इसी प्रकार से मोदी सरकार चलती है क्या? यही मोदी परिवार है क्या? ब्रजभूषण सिंह मोदी परिवार है ना? नित्यानंद मोदी का परिवार है ना? ये आपकी प्रज्ञा सिंह मोदी का परिवार है ना? ऐसे लोग मोदी के परिवार हैं। कुलदीप सेंगर है, ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। मीडिया है कहाँ? दिखा क्या रही है, सुना क्या रही है? इस देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, ये देश महिला अपने अस्मिता के लिए परेशान है, किसान अपनी एमएसपी के लिए परेशान है, देश का हर वर्ग परेशान है। और जब इस परेशानी के बीच में कांग्रेस आती है तो वो कहती है कि इस देश के अंदर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो तो उन्हें हम 8,500 रुपए महीने देने की बात करेंगे, या युवाओं की बात हो उनको हम 1 लाख रुपए जब से ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उनको देने का काम करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 लाख देने का वादा किया था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दे पाएगी? प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री, फेकेंद्र नाथ मंत्री, ये सब बोलिए। उनको प्रधानमंत्री जैसे शब्द मैं नहीं मानता कि उनके जो कृत्य हैं प्रचार मंत्री हैं, सिर्फ प्रचार मंत्री। इस प्रचार मंत्री के अलावा फेकेंद्र नाथ और झूठ लगातार बोलने का काम जो करते हैं वो यही करेंगे। इसके अलावा उनके पास ना कोई एजेंडा है, उनके पास सिर्फ एजेंडा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे एक दूसरों की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे युवाओं के रोजगार की, ये बात नहीं करेंगे महिलाओं के सम्मान की। एक बात बताइए मेरे को, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सीमा हैदर कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी ना, वो भी मुस्लिम थी ना, उसको यहाँ लाके क्यों उनको पनाह दे दिए जी? हिंदू बन गई है ना? कैसे कोई भी आ जाएगा बोलेगा कि मैं हिंदू बन जा रही हूँ, टान लूंगी और हिंदू बन जाऊंगी। अब यहाँ जो हमारे यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, जो लोग, क्या हमारे भारत में संविधान बना हुआ है कि सबके लिए एक बराबर संविधान है? क्या हम वो लोग यहाँ के नहीं है? उन लोग खतरनाक हो गए, वो लोग हिंदू मुस्लिम हो गए, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम आ रहे हैं वो आपके घर के हो गए। आप सिखाते हैं हम लोगों को, हाँ बताइए, हमारे माइंड को वॉश करते हैं भाजपा को, और लाया तो पापा ने वार रुकवा दी है, मोदी जी ने वार रुकवा दी है। बोलते हैं भाई पूरे ऐड को तो दिखाया नहीं जाता है, आधे आधे को काट काट करके दिखाया जाता है। माननीय राहुल जी का कई भाषण को काट काट के दिखाया जाता है और उनके अश्लील मीम्स और ये सब को बनाया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? एक प्रधानमंत्री को क्या वो शोभनीय चीज है? क्या वो शोभा देता है? जो सीमा हैदर की बात कर रही हैं, अब सीमा हैदर को बोला जा रहा है कि यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और वो भारतीय बन जाएंगी, और जबकि उनके देखा जा रहा है एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि बच्चे हैं जो जिनको 2-3 बच्चे उस पर रोक लगना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर, उनके तो 2-3 पहले से है, एक यहाँ भी होने वाला है, ऐसा खबर आ रहा है। उसमें मोदी जी को नहीं दिखाई देगा, उसमें मोदी जी को यह दिखाई नहीं देगा कि जनसंख्या बढ़ेगा, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मोदी जी के कितने भाई बहन है ये चीज पूछिएगा उनसे, उनके कितने भाई बहन है उनसे ये चीज पूछिएगा। उनसे मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि जो यहाँ हमारे देश में जो युवाओं के लिए क्या बोलते हैं उसको, क्या जो आर्मी में नौकरी निकाले, अच्छा अग्निवीर, ठीक, अग्निवीर में जो नौकरी निकाले हैं उनको मोदी जी को पर्सनली बोल रही हूँ मैं इस चीज को, अपने घर में अपने रिश्तेदार में उनके जो भी लड़का होगा उसको पढ़ा लिखा के और 4 साल के लिए नौकरी करने भेज देंगे, और 4 साल के बाद वहां से लौट के आएगा तो उसको यहाँ आके मजदूरी कराएंगे। क्या कराते हैं आप बताइए? की बात करिए, सीमा हैदर जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, वो हिंदू धर्म को लेकर के इतने सक्रिय रहते हैं, कोई भी हमारे, हम हिंदू हैं जी, हम हिंदू हैं, हम बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं। अगर आप हिंदू नहीं रहेंगे तो हमारे हिंदू धर्म का आप झंडा टांग लेंगे, झंडा टांगने से आप हिंदू कभी नहीं बन सकते। आपके आत्मा में होना चाहिए कि आप हिंदू हो, ठीक है, लाख प्रयास कर लीजिए। अगर अभी मैं बोलती हूँ, मेरे को अभी मैं मुस्लिम समाज में जाती हूँ, ईसाई समाज में जाती हूँ, तो उनके ईसाई समाज में जाकर उनके बाइबल पढ़ लूंगी, मुस्लिम समाज में जाकर के उनका कुरान पढ़ लूंगी, तो क्या मैं मुस्लिम हो जाऊंगी? नहीं होंगी, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू रहूंगी। आपको लगता है कि सीमा हैदर दिखावा कर रही है? आपको लगता है सीमा हैदर दिखावा कर रही है? दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि दिखावा है। कभी भी खतरा हो सकता है हमारे देश को, उसके बच्चे से, उससे हम कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इंडिया में बिल्कुल भेज देना चाहिए पाकिस्तान रिटर्न। आप सचिन के प्यार पे लात मार रही हैं। क्यों? ये प्यार ये प्यार नहीं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है क्या? लड़कियां आपको प्यार करना है तो यहाँ कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? अगर वो मुस्लिम के साथ आए रहती तो कितना बवाल होता देश में, आपको पता है? हैं? तब क्या होता? वो बोलते आतंकवादी है, ये भी आतंकवादी है, सब आतंकवादी हो जाते हैं। आपकी अग्निवीर पे क्या ओपिनियन है? अग्निवीर पे यही है, बोला आपको ना कि पिता नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो जा रहा है। 4 साल की खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी बोल रखा है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल रद्द किया जाना चाहिए, बिल्कुल रद्द किया जाना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की? ग्रेजुएट, बीए ग्रेजुएट।